रामायण महाभारत का इतना ज्यादा प्रभाव है, और जी वो भी जी। जो सबसे पहले जो सीरियल्स बने थे दूरदर्शन पे वही चल रहे हैं। हम्म, हालांकि हम्म, उनके नए अवतार में आए दूसरे प्राइवेट चैनल्स पे, तो जी दर्शकों ने उन्हें नकार दिया, इस हद तक जी नकार दिया कि अब उन प्राइवेट चैनल्स को, सैटेलाइट चैनल्स को पुराने सीरियल्स फिर से शुरू करने पड़े हैं। जो जी दूरदर्शन पे आता था वही उनका टेलीकास्ट शुरू हुआ है। जो बी आर जी। चोपड़ा की महाभारत थी, जो रामानंद सागर की रामायण थी, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें जो एक सरलता थी और उसकी जी जो शैली है, उसके जो जी जी डायलॉग्स है, जी। वो काफी स्पर्शते हैं, लोगों के मन को हम्म। लुभाते हैं। जी। अब आपसे मुझसे पूछना है कि हम्म, आपका कोई फेवरेट प्रसंग हो रामायण और महाभारत दोनों का, आप कोई जी पात्र जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है अपार्ट फ्रॉम कृष्णा, जी जी जी। सो प्योरली अ, फ्रॉम अ स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जी जी जो जी जिसका जी। कोई उदाहरण लेकर आज की सांप्रतिक बिल्कुल परिस्थिति जो है, बिल्कुल रेलेवेंट बिल्कुल सिचुएशन, करंट बिल्कुल। सिचुएशन के साथ आप जोड़ पाए कुछ। जी 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 जी। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि रामायण और महाभारत की जब बात आती है तो इसको हमको सबसे पहले धर्म निरपेक्ष कर देना चाहिए। वी शुड मेक रामायण एंड महाभारत कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रिलीजियस थॉट। केवल रामायण और महाभारत के जो प्रसंग है, जो उनकी कहानियां हैं, जो उनके कैरेक्टर्स है ना, उनको एनालाइज करे, उनसे सीखे, और फिर चाहे हमारा मजहब जो हो, चाहे हमारा कौम जो हो, चाहे हमारे फेथ और रिलीजन जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So the first thing we are really trying to understand and do is that we keep the religious flavor totally aside, है ना। और चाहे किसी भी मजहब का शख्स इसको देख ले, उसके लिए एक कैरी होम मैसेज होना चाहिए इसमें, है ना। तो रामायण में मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है, वो है भरत। मुझे तो ऐसा लगता है कि रामायण का हीरो भरत है, राम नहीं है। क्योंकि राम की जिंदगी तो अपनी पत्नी सीता के साथ 14 साल तक जंगल में चली रही थी। जब तक सीता का किडनैपिंग नहीं हुआ, अपहरण नहीं हुआ, तब तक राम तो अपनी अर्धांगिनी सीता के साथ थे। लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला के साथ नहीं थे। भरत भी अपनी पत्नी मांडवी के साथ नहीं थे। शत्रुघ्न भी अपनी पत्नी श्रुतकीर्ति के साथ नहीं थे। तो राम तो अपनी पत्नी के साथ थे, फैमिली टाइम था वो तो 14 साल का लॉकडाउन था, वो तो सबसे बड़ा लॉकडाउन था। और इसीलिए लॉकडाउन के समय हमको देखना चाहिए, भाई हमको समय मिला एक दूसरे के साथ। या तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे लिए 14 साल का वनवास है, या देख सकते हैं कि मेरे लिए सीता के साथ समय बिताने का समय है। और हमारी लाइफ में भी हमको ये प्रसंग तो होते ही है, और आज भी है ही ये प्रसंग। लॉकडाउन हुआ है, या तो उसको लॉकडाउन समझे, या ये समझे कि चलो आज अपने रिश्तों को और गहरा बनाया जाए। लेकिन हमारा फेवरेट कैरेक्टर है भरत, इसलिए क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा कैरेक्टर है रामायण का जिसके साथ सबसे ज्यादा गलतफहमी हुई है। इफ दिस वन कैरेक्टर हु इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड, दैट इज भरत। जब भरत केकय देश से, अपने नाना जी के देश से लौट के आए, तब तक राम वनवास में जा चुके थे। जब कैकेयी ने उनको समाचार बताया कि राम को वनवास में भेजा गया है, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई है और तुम राजा बनोगे, तो भरत को सबसे पहले मिसअंडरस्टैंड किया कौशल्या ने, वशिष्ठ मुनि ने, सुमित्रा ने, भारद्वाज ऋषि ने। और फिर जब आए, चित्रकूट आए राम को ले जाने के लिए, जब चित्रकूट आए अपनी सारी अयोध्या सेना के साथ आए, सुमंत्रा वशिष्ठ सारे मंत्रियों के साथ आए, कौशल्य सुमित्रा के साथ आए, और अब तक कैकेयी का भी एक हृदय परिवर्तन हो चुका था और कैकेयी भी उनके साथ आई। और तब राम, सीता और लक्ष्मण एक छोटी सी टीला पर रह रहे थे, एक छोटे हिलॉक पर रह रहे थे। और जैसे ये आवाज सुनाई दी, घोड़ों की नाल की आवाज, हाथियों की आवाज सुनाई दी, तब लक्ष्मण उत्तेजित होकर उस टीला की चोटी पर आके देखते हैं कि दूर से एक सेना आ रही है, और सेना का जो नेतृत्व कर रहे हैं भरत। और तुरंत लक्ष्मण क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, अपना धनुष बाण लेते हैं और कहते हैं इस भरत को मैं आज ना यमलोक भेज दूंगा। और राम कहते हैं चिल ब्रो, टेक इट इजी, चिल, है ना। तुरंत गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और लक्ष्मण का गुस्सा
केवल राम के संदर्भ में है, राम को कोई क्षति न पहुंचे, कोई चोट न पहुंचे। कहते हैं टेक इट इजी, पहले सामने वाला जो बोलना चाहता है उस बात को सुन तो लो। यदि सुनोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? किसी के कार्य से उसकी इंटेंशन को जज मत करो। केवल सेना आ रही है, उसकी भावना क्या है ये तुमने समझा है नहीं। तो जब तक भावना समझने का अवसर नहीं दिया जाए तब तक किसी को ब्रांड नहीं करना चाहिए। किसी के एक्शन को, किसी के कार्य को ब्रांड करके लेबल नहीं करना चाहिए। तो भरत के साथ यहां भी गलतफहमी हुई। और मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं आज यहां पर कि जिंदगी में ऐसे प्रसंग बहुत बार आते हैं। भरत केवल रामायण का कोई कैरेक्टर नहीं है, जिंदगी में कई ऐसे भरत हैं। आप भरत होंगे कि आपके साथ किसी की गलतफहमी हो गई हो, और आप लक्ष्मण होंगे जो आपको किसी से गलतफहमी हो गई हो। दोनों होते हैं। कभी हम भरत के रोल में होते हैं, कभी हम लक्ष्मण के रोल में होते हैं। जब भरत के रोल में होते हैं हमारे साथ गलतफहमी होती है, और जब लक्ष्मण के रोल में होती है हमको किसी के बारे में गलतफहमी होती है। तो दूसरे जब हमारे बारे में गलत सोचे ना हो तो अपने हाथ में नहीं होता कई बार। लेकिन हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तो मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है, बस उनको बोलने का चांस दीजिए, उनको अपना मनोगत व्यक्त करने का चांस दीजिए, उनको अपने दिल की बात कहने का चांस दीजिए। उसके बाद निर्णय लीजिए ना। कौन कह रहा है निर्णय मत लीजिए, लेकिन बिना समझे निर्णय लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यदि राम ने लक्ष्मण को नहीं रोका होता, और अगर लक्ष्मण अपना बाण चला देता और भरत मर जाता, और बाद में पता लगता कि अरे वो तो सब राम को ले जाने आया था, क्या लक्ष्मण जिंदगी भर अपने आप को क्षमा कर पाता? नहीं। इसलिए ये एक प्रसंग याद रखे रामायण से। और दूसरा, महाभारत से भी एक प्रसंग बताना चाहते हैं आपको। जब महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के, कृष्ण सारथी थे, और जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तब अश्वत्थामा ने एक अस्त्र चलाया जिसका नाम था नारायण अस्त्र। जब नारायण अस्त्र चलाया, नारायण अस्त्र में वो क्षमता थी, वो पोटेंसी थी, वो पावर थी जिससे सबके सब मारे जाते एक साथ। इसके लिए बस एक ही उपाय था, और वो उपाय था जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, देखो अर्जुन, नारायण अस्त्र से अगर बचना है तो एक ही चीज है, इस अस्त्र के सामने नतमस्तक हो जाओ, सबके सब धराशायी हो जाए। धराशायी नॉट इन द रॉन्ग सेंस, धराशायी अर्थात सबके सब रणांगण पर, बैटलफील्ड पर लेट जाए और प्रणाम करे इस अस्त्र को। यह अस्त्र अपने आप रिट्रैक्ट होकर चला जाएगा। तो सब के सब पांडव सेना में सब के सब रणांगण पर लेट गए, युद्धभूमि पर लेट गए प्रणाम करने नारायण अस्त्र को, सिवाय एक के, भीम। भीम सोचने लगा कि ये सब कायर डरपोक कई के, कायर है ये सब लोग, डरते हैं। कौन सा अस्त्र है जो हमारे क्षत्रियों के सामने ज्यादा प्रबल हो? हम क्षत्रियों में वो क्षमता है कि किसी भी अस्त्र का हम दमन कर सकते हैं। और भीम डटा रहा। अर्जुन कह रहा है भीम लेट जाओ, और नारायण अस्त्र अब केवल भीम की ओर जा रहा है बस, क्योंकि सब तो लेटे हुए हैं। तब अर्जुन कह रहा है भीम लेट जाओ, मर जाओगे तुम इस नारायण अस्त्र से। भीम ने कहा असंभव अर्जुन, तुम डरपोक हो, तुम कायर हो, मैं नहीं। और तब कृष्ण को पता लगा कि ये भीम जो है ये मानने वाला नहीं। कृष्ण ने जबरदस्ती भीम को खींचा और लेटा दिया। और जैसे भीम लेट गया, सब तो लेटे हुए थे, नारायण अस्त्र फिर से रिट्रैक्ट होकर अश्वत्थामा के पास चला गया। तो मैं कई बार ये प्रसंग बताता हूं और कहता हूं कि हम सबको सीखना चाहिए किधर झुकना है और किधर डटे रहना है। कई बार हमारी बहुत बड़ी गलतियां होती है अपने रिश्तों में, कि जिधर झुकना होता है वहां हम लड़ते हैं, और जहां लड़ना होता है वहां चुपचाप बैठकर झुक जाते हैं। मेच्योरिटी इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हेन टू बेंड डाउन एंड व्हेन टू स्टैंड स्ट्रांग एंड फाइट। कुछ चीजों में डट के लड़ना होता है,
और कुछ चीजों में रिश्ते बनाए रखने के लिए झुकना होता है। इसलिए हम कई बार कहते हैं, अगर आपको अपने रिश्ते सुधारने हो तो ये मंत्र याद कर लीजिएगा, अगर झुकने से आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, अगर झुकने से आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन अगर आपको बार बार झुकना पड़े ना तो रुक जाओ, है ना। अगर बार बार आप ही को झुकते रहना पड़े तब फिर रुक जाओ। So therefore, maturity is the art of knowing where to bend down and where to stand strong and fight. अगर आपका बॉस ने आपको सही रेटिंग नहीं दिया है और आपको मालूम है आपकी रेटिंग सही मिलनी चाहिए थी, वहां आप झुक जाते हैं। और घर में आके आपकी पत्नी, आपके परिवार वाले आपके सम्मुख सब प्रस्तुत करते हैं, वहां आप चीखते चिल्लाते हैं। मतलब जहां अपनी चलती नहीं वहां झुकते हो, और जहां अपनी चलती है वहां अपनी दिखाते हो। यहाँ चलती की बात नहीं है, यहाँ जहां क्या जरूरी है वो बात है। जहां नहीं भी चलती हो वहां आवाज उठानी चाहिए अगर जरूरी है, और जहां चलती हो वहां आवाज बंद करनी चाहिए अगर वो जरूरी हो। सो ये दो प्रसंग हम हमेशा सुनाते हैं कि इसमें लाइफ लेसन है हमारे लिए कुछ, है ना। तो बस ये विवेक बुद्धि सब में आ जाए और सबका विवेक दृढ़ीभूत हो, ऐसी प्रार्थना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वनिता, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे भी बहुत आनंद आया और बहुत सीखने मिला। थैंक यू जी। आने वाले दिनों में पूरे देश में अनुशासन, संयम और विवेक, ये 3 गुण जी हम सब में खिले, जी ऐसी प्रार्थना। बिल्कुल जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।